Hey friends, in this video we are going to talk about the short tricks to check the divisibility of a large number. इसका मतलब क्या है कि एक बड़ा सा नंबर दिया हो गया है, लेट्स से ऑफ 10 डिजिट्स एक नंबर दिया हुआ है। आपको बताना है कि वो जो एक 10 डिजिट नंबर है वो क्या 7 से डिविजिबल है, या आपको बोला जाए वो क्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये जो एक नंबर डिविजिबल है चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे और फिर बाय यूजिंग दैट लॉन्ग डिवीजन हम लोग वहां से हम पता करेंगे। अगर रिमाइंडर जीरो होता है तो इट इज डिविजिबल, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो इट इज नॉट डिविजिबल। सो दैट इज क्वाइट अ लॉन्ग मेथड टू डू। हमको अगर कम समय में एक छोटा कैलकुलेशन से या बस देख के बताना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो वही आज हम जानेंगे कुछ अलग अलग नंबर से। जैसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं टूज के साथ। तो एक नंबर डिविजिबल है कि नहीं टू से, उसको जानने के लिए हम लोग को बस क्या करना है, उसका यूनिट्स प्लेस, दैट इज द राइट मोस्ट जो हमारा रहेगा। जैसे इस एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात कर रहे होंगे, इस एग्जाम्पल के लिए 58794, ये जो लास्ट डिजिट है 4, सो ओनली द यूनिट्स प्लेस और लेट्स से द राइट मोस्ट एलिमेंट जो हमारा नंबर डिजिट है हमारा जो, उसको हम लोग देखना है। और अगर वो 0 2 4 6 या 8 इसमें से कुछ भी एक हो तो ऑब्वियसली वो 2 से डिविजिबल है। बाकी जितना भी बड़ा नंबर हो, 10 डिजिट्स, 20 डिजिट्स, 30 डिजिट्स नंबर हो, इट डजेंट मैटर। अगर मेरा यूनिट्स प्लेस 4 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी है, 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी है, तो वो नंबर डिविजिबल है 2 है। तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल लिए जैसे 58794, सो इट इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाई 2। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2 बिकॉज 3 इज, इसमें हमारा 3 है या 3 इस हमारे लिस्ट में नहीं है, 0 2 4 6 एंड 8 में नहीं है 3। एंड अगेन यहाँ पर 2 है, तो यस इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। गोइंग टू द नेक्स्ट नंबर, डिविजिबिलिटी बाई 3। अब 3 से चेक करना है कि नंबर एक 3 से डिविजिबल है कि नहीं, एकदम देख के विदाउट डूइंग दैट कैलकुलेशन। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, बस हम लोग को द नंबर के सम निकालना है। क्या लिखा हुआ है, ओनली व्हेन द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। सो हम लोग क्या करेंगे, एज वी ऑल नो कि डिवाइड करने से जल्दी हम ऐड कर सकते हैं कोई चीज को, फटाफट हम लोग को ऐड करना हम लोग को ज्यादा पसंद है, या हम लोग ज्यादा जल्दी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू डिवीजन। सो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वी आर गोइंग टू ऐड। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 + 9 + 5 + 4 + 2 + एंड 1। तो इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आएगा यहाँ पर हमारे पास 27, एंड 27 इज इक्वली डिविजिबल बाई 3। और हम यहाँ पर बोल सकते हैं यस देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। हम लोग कैसे बोल सकते हैं, अगर ये जो सम है इसका हर एक डिजिट का सम वो अगर 3 से डिविजिबल होता है तो ऑब्वियसली द होल नंबर, वो नंबर जितना भी बड़ा हो, 10 डिजिट्स 20 डिजिट्स, वो नंबर मेरा डिविजिबल होगा। लेट्स से अगर आपका डिजिट बहुत ज्यादा है, 30 डिजिट नंबर है, तो आप जब एक बार ऐड करेंगे हर एक डिजिट को, शायद वहां भी एक बड़ा नंबर आ जाए। तो आप करेंगे क्या, अगेन रिपीट द प्रोसेस। जो नंबर आएगा, मान लो उनका भी डिजिट बहुत सारा है, उसका डिजिट भी बहुत सारा है, दैट इज लेट्स से एक नंबर हम लोग बहुत बड़ा लेते हैं, उसको उसका हर एक डिजिट को ऐड करते हैं। जो डिजिट आया मेरा, उसमें भी मेरा 5 या 10 या 6 डिजिट नंबर बन जा रहा है, तो उस 6 डिजिट को फिर वापस ऐड कीजिए, और फिर जो एक नंबर आएगा ऑब्वियसली दैट नंबर विल बी स्मॉल नंबर। अगर वो 3 डिजिट है तो यहाँ पर वो डिविजिबल, जैसे हमारे पास यहाँ 27 आ रहा है, तो 2 + 7 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 9 इज अगेन डिविजिबल बाई 3। सो हम बोल सकते हैं यस द नंबर दिस 695421 इज डिविजिबल बाई 3। तो ऐसे हम कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर दिस वन, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं 9 + 4 + 8 + 6 + 5 + 3, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर 35 आएगा, एंड दैट इज नॉट डिविजिबल बाई 3, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। दैट्स इट। लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वन, डिविजिबिलिटी बाई 9। तो डिविजिबिलिटी 9 बहुत ही हद तक सेम है डिविजिबल बाई 3 की तरह, कि 3 में हम लोग जैसे देखते थे हर एक डिजिट अगर उसका सम करेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो ऑब्वियसली हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग सेम काम करेंगे, दैट इज हर एक डिजिट को ऐड करेंगे, दैट इज 2 4 6 5 9 एंड 1। अगर ये नंबर जो ऐड करने के बाद आएगा, यहाँ पर ये भी 27 आएगा। अगर yes this number is divisible by 9, it is divisible by 9, so obviously this number is also divisible by 9। सिमिलरली हम इसे भी ऐड करेंगे, 7 + 3 + 4 + 5 + 1 + 9। अगर इसे ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पर कुछ 29 आ रहा होगा, और 29 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, सो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 9। तो आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको। सो लेट्स गोइंग टू द नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 4 है।
सो एक नंबर है, उसको देखना है कि 4 डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें लास्ट 2 डिजिट्स देखना है। लास्ट 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 7 है, सॉरी 4 है, तो ऑब्वियसली हमारा पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा। सो सिमिलरली जैसे यहाँ एक नंबर है, इसका लास्ट 2 डिजिट बस देखिए आप, यहाँ पर 16 दिख रहा है, तो ऑब्वियसली 16 डिविजिबल बाय 4, तो ऑब्वियसली इट इज आल्सो द होल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। नाउ अगेन यहाँ का लास्ट 2 डिजिट देखिए, लास्ट 2 माइंड इट, यहाँ पर आपको याद रखना लास्ट 2 देखना है हमें। तो यहाँ पर 38 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये क्या होगा, नहीं होगा, बिकॉज 30 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। Going to the next number, I think ये चीज क्लियर हो रहा होगा आपको। नेक्स्ट गोइंग टू द नेक्स्ट नंबर, डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 कैसे चेक करते हैं, सिंपली हमें लास्ट 3 डिजिट चेक करना है। अगर वो डिविजिबल बाय 8 होगा तो ऑब्वियसली आवर नंबर इज डिविजिबल बाय 8। सो लास्ट 3 डिजिट यहाँ पर क्या है, 352, एंड यस 352 इज डिविजिबल बाय 8। सो हमारे पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 8 है। सो देखिए यहाँ पर इतना लंबा नंबर हम लोग बस 352 को चेक करके ही बता सकते हैं कि यस इट इज डिविजिबल बाय, द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। सो दैट इज अ वेरी क्विक थिंग दैट यू कैन डू इन एग्जाम्स। नाउ अगेन यहाँ पर भी हमारे पास 3 नंबर है, एंड दिस 484 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो ऑब्वियसली द होल नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8। Going to the next one, divisibility by 11। Now यहाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होते चल रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या देखना है हम लोग को, यहाँ सिर्फ कुछ लास्ट डिजिट देखने से नहीं होगा, यहाँ हम लोग को छोटा सा कैलकुलेशंस भी करना है कि क्या करना है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट द ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट एट द इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और द नंबर डिविजिबल बाय 11। मतलब यहाँ पर ऑड प्लेसेस क्या है, जैसे हमारे इसको अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा लेट्स से नंबरिंग हर एक प्लेस है, फर्स्ट प्लेस में 2 है, सेकंड प्लेस में 9 है, थर्ड प्लेस में 4 है। तो यहाँ पर जो इवन प्लेसेस हमारे पास, इवन प्लेसेस हमारा 2 4 6 एंड 8, उसको ऐड करेंगे और फिर ऑड प्लेसेस वाले को ऐड करेंगे। यहाँ पर ऑड प्लेसेस में 1 3 5 7, ये जो ऑड प्लेसेस वाला जो नंबर्स है उनको ऐड करेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर उनका डिफरेंस कोई ऐसा नंबर हो जो 0 हो, या ऐसा नंबर हो जो 11 से डिविजिबल हो, तो ऑब्वियसली दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सो हम लोग चेक करते हैं ये नंबर हो रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग का पहले ऑड प्लेसेस को हम देखेंगे, तो 2 4 5 एंड 1, तो हमारा ऑड प्लेसेस का नंबर है ये। और 9 3 6 सॉरी 4 9 3 4 एंड 7 ये हमारा इवन प्लेसेस है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो है 9 ये 2 + 4 + 5 + 1 कितना होगा, 9 + 2 11 एंड 11 1 13, 11 + 1 सॉरी 12। नाउ 9 + 3 + 4 + 7 इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 23। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज 23 - 12, ये कितना आता है, 11 आता है, एंड दैट 11 इज डिविजिबल बाय 11। so this number, which number, this number is divisible by 11 without any doubt। so ये चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे। now that is quite interesting। इसको ये I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। going to the next one, divisibility by 7 और 13। 7 या 13 का डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा बहुत बड़ा नंबर दिया रहेगा, हम लोग ऑब्वियसली मान के चल रहे हैं कि नंबर कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा, लेट्स से 10 डिजिट नंबर होगा या 7 डिजिट नंबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम द राइट हैंड हम लोग 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का डिजिट्स का पेयर बनाएंगे, 3 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे, एंड देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर इन ऑड एंड इवन प्लेसेस। डिफरेंट बिटवीन द सम ऑफ द नंबर्स इन ऑड एंड इवन प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस का जो नंबर होगा उनको सम करेंगे और इवन प्लेसेस का उनको सम करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो डिफरेंस 0 होता है तो अगेन वो 11 की तरह ही है कि यहाँ पर 0 का डिफरेंस होता है, तो 7 and 13 बोथ से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर सिर्फ वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस करके लाए हैं हमारा जो नंबर आया है वो अगर 7 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली टोटल जो ओरिजिनल नंबर है वो भी सिर्फ 7 से ही डिविजिबल होगा। एंड अगेन अगर सिर्फ जो मेरा डिफरेंस वाला नंबर है वो 13 से डिविजिबल है तो अगेन जो मेरा ओरिजिनल नंबर है वो भी सिर्फ 13 से होगा। सो इतना नहीं बोल के हम काम करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल चीज समझते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर हम एग्जांपल लिए 4 5 3 7 7 9 2। अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, जैसे बताएं कि फ्रॉम द राइट हम लोग 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, तो ऑब्वियसली ऐसा समय आ सकता है कि सामने बस एक ही रहे, तो नो मैटर वो ऐसे ही रहने दीजिए। नाउ गोइंग अहेड विथ
अब क्या बोले थे कि अब इनका कुछ नंबरिंग करेंगे, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, जैसे वहां 11th में किए थे, वो 11th में इंडिविजुअल डिजिट्स में किए थे, यहाँ हमको ग्रुप्स में करना है। जैसे 4, फिर 5 3 7 को सेकंड ले लिए और 7 3 9 को हम लोग थर्ड ले लिए। तो यहाँ पर जो इवन प्लेस है, जैसे फर्स्ट प्लेस में 4 है, सेकंड प्लेस में 5 3 7 है, थर्ड प्लेस में 7 2 9 है, तो हम लोग जो ऑब्वियसली इवन प्लेस में हमारा सिर्फ यहाँ पे 5 3 7 है, और ऑड प्लेस में हमारे पास 7 9 2 प्लस 4 होगा। सम करेंगे यहाँ पर हम लोग। और अगर इवन में भी कुछ और रहता, इवन में भी लेट्स से यहाँ पर इवन में भी मेरा ऐसा होता कि इवन में भी और कुछ आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग इवन में भी उसको ऐड करते हैं और एट द एंड क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। लेट्स से यहाँ पर क्या करेंगे 7 9 6 और फिर डिफरेंस निकालेंगे 7 9 6 माइनस 5 3 7। सो ये हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस यहाँ पर आएगा 259। ना 259, और आप देख रहे होंगे 259 यहाँ पर 7 से डिविजिबल है बट 13 से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या 259 जो है ओनली डिविजिबल बाय 7 बट नॉट डिविजिबल बाय 13। सो जो मेरा नंबर होगा, ये जो नंबर है हमारे पास, ये सिर्फ 7 से डिविजिबल होगा, 13 से डिविजिबल नहीं होगा, ओनली 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगेन इसको देखते हैं। यहाँ पर अगेन हम लोग फ्रॉम द राइट हम लोग 3 3 का पेयर बनाते हैं और अगेन हम लोग यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे 579 माइनस 488। यहाँ पर एक नंबर आएगा 17, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो आएगा 91। एंड अगेन 91 इज बोथ डिविजिबल बाय 7 एज वेल एज डिविजिबल बाय 13। सो ये दोनों डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली जो नंबर हमारे पास है ये नंबर भी 7 एज वेल एज 13 दोनों से ही हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। नाउ अगेन लास्ट से थ्री पेयर्स हम लोग यहाँ बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, और यहाँ 488 488, तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा 488 माइनस 488, सो इट इज वेरी ट्रिवियल। अब ये 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो नंबर है दोनों, दैट इज 7 एज वेल एज 13 दोनों से ही डिविजिबल होगा, दोनों से डिविजिबल होगा। सो आई थिंक ये जो हम लोग 7 और 13 वाला किए हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ है जो डिजिट तो बहुत ही हम लोग ऑब्वियसली इजी है जो समझना, उसको मैं यहाँ नहीं लिखा हूं। जैसे 5, अगर एक नंबर डिविजिबल 5 से है कि नहीं कैसे चेक करेंगे हम लोग, सिंपली वो नंबर लेट्स से 171950, लास्ट जो डिजिट है वो अगर 0 हो और 5 हो तो मेरा कोई भी एक नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ये बहुत ही ट्रिवियल है, तो ये आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा। सिमिलरली अगर नंबर 10 से डिविजिबल है कि नहीं है उसको समझने के लिए हम लोग सिर्फ अगर मेरा जो नंबर होगा वो लास्ट में सिर्फ मतलब यूनिट प्लेस में हम लोग देखेंगे और चेक करेंगे, अगर 0 हो तो ऑब्वियसली वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। सो दैट इज वेरी वेरी ट्रिवियल एंड इजी एंड आई थिंक एवरीवन नोज दैट। सो यहाँ पर उसके बारे में हम उतना नहीं बोल रहे। तो आई होप ये वीडियो मैं जो बताना चाह रहा था वो समझ पा रहे होंगे आप। कोई डाउट हो तो आप, कोई कमेंट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।